हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक सेगमेंट से जुड़े हुए हैं जो करंट अफेयर का सेगमेंट है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स यहां पर कंप्लीट किए जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए खास तौर पे रेलेवेंट है। यहां पर हम लोग वो करंट अफेयर पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ना कि ऐसे करंट अफेयर जो केवल एक टॉपिक हो, बर्निंग टॉपिक हो, एग्जाम में ना आए फिर भी हम फर्जी का यहां पर डिटेलिंग करें। यहां पर उतना करंट अफेयर पढ़ना है जितना हमारे लिए अनिवार्य है, बाकी सभी को हटा देना है। कोई हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, किसी प्रकार का अन्य चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब है, जितना हमारे लिए जरूरी है। उसी के चलते आज का जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरुआत की थी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या था? एक्चुअल में सभी देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नए नए तकनीकें अपना रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो कोयले का या कार्बन उत्सर्जित करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम कर रहे हैं, कुछ उसके ऑप्शन भी साथ में ढूंढ रहे हैं। तो भारत ने उसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि ऐसा एक ईंधन जो ग्रीन हो, यानी कि जिसमें कार्बन का इमिशन ना होता हो, उसको इजाद किया और उसके प्लांट लगाने शुरू कर दिए, जिसे भविष्य में पेट्रोल या डीजल की जगह उस ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार ने 2023 में इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था और 2023 में ही लगभग 19,744 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूव किए थे और कहा था कि इतना पैसा जो है, इतना धन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए है। तो इसके लिए ढेर सारे प्लांट अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं, जिसका अपना अपना उद्देश्य है। कितना कौन सा प्लांट कितना हाइड्रोजन को उत्सर्जित कर देता है या फिर हाइड्रोजन ईंधन को बना लेता है। तो इसी के चलते अभी हाल में ही अडानी जी ने एक प्लांट लगाया है, लेकिन इसकी एक खासियत है। ये खासियत है कि यह एक ऑफ ग्रिड प्लांट है। ऑफ ग्रिड प्लांट क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग से पढ़ेंगे। मेंस के लिए तो पूरा का पूरा सेगमेंट एक साथ रखा हुआ है। जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूं सीक्वेंस में, उसी तरह का लिखना होता है। वहां पर 150 वर्ड्स में थोड़ा सा कम, 200 वर्ड्स में थोड़ा सा ज्यादा, 250 में और ज्यादा। अगर ईंधन को लेकर के निबंध में आ जाए तो इस तरह के टॉपिक्स को आप वहां पर जोड़ सकते हो। तो यहां पर अगर देखते हैं तो अभी हाल में ही न्यूज में आया था अडानी कमीशंस इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। पायलट प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसकी अभी शुरुआत की जा रही है। अगर ये सक्सेस हुआ तो और भी इस तरह के प्लांट बनाए जा सकते हैं, अगर ये सक्सेस हुआ तो ही। इवन अडानी ने अपने ट्विटर पर भी इसको पोस्ट किया और ये बताया कि ये प्लांट शुरू हो चुका है और इसके माध्यम से हम लगातार ऊर्जा को जनरेट करेंगे। तो हम पढ़ते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ये क्या है, इसको किस तरह से चालू किया जाता है, किस तरह से काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। क्या क्या तकनीकी यहां पर उपयोग की गई है, कितनी ऊर्जा यहां पर जनरेट होगी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अडानी जी ने जो लगाया है वो कहां पर लगाया है? अडानी जी ने गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर, गुजरात के कहां पर? कच्छ नामक स्थान पर पहला 5 मेगावाट का, कितना? 5 मेगावाट का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। 5 मेगावाट का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, यानी कि एक ऐसा प्लांट जो ऑफ ग्रिड सिस्टम पर चलता हो। ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम ग्रीन हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन ईंधन को सौर ऊर्जा के रूप के हेल्प से बनाएंगे, की सहायता से बनाएंगे। एक्चुअल में है क्या, ऑफ ग्रिड होता क्या है? देखिए, प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और वो हम कहां से लेते हैं? जो गवर्नमेंट अपना पोल्स के माध्यम से या जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी वायर के माध्यम से हम पहुंचाते हैं इसको। लेकिन ये ऑन ग्रिड पैटर्न होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट कर लें, यानी कि हम सोलर पैनल लगा दें, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट कर देंगे। तो इस प्लांट को रन करने के लिए सोलर पैनल से जो लाइट बन रही है, बिजली बन रही है, उसके माध्यम से इसको आसानी से चलाया जा सकता है। तो ये क्या हुआ? ऑफ ग्रिड सोलर पैनल हुआ। ये क्या होगा? ऑन ग्रिड सोलर पैनल हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लांट हो जाएगा। तो यहां पर ये ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, जो एक प्रकार से स्वतंत्र है, यानी कि हमको लाइट पर किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हम इसके लिए जो भी लाइट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, वो खुद से जनरेट कर लेंगे। और सोलार है तो इसका मतलब वो भी अपने आप में क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में है।
तो वो जो सोलार पैनल भी लाइट बना रहे हैं उनमें भी कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन बनाते समय किसी प्रकार का कार्बन का एमिशन नहीं, और हाइड्रोजन से भी कार्बन का एमिशन नहीं। तो इसीलिए क्या बोला गया, ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोला जाता है अलग है, ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है अलग है। सोलार पैनल से बनाया गया ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि यह प्लांट कैसे काम करता है, किस तरह से कौन कौन सी तकनीकी है। तो इस प्लांट को चलाने के लिए यहां पर जो हाइड्रोजन बनाया जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीकी के माध्यम से बनाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीकी क्या होती है इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जानना है कि इसमें हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं, H+OH आयंस में डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, और दोनों का अपना अपना प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में देखेंगे अगर तो हम पूर्ण रूप से यह प्रक्रिया, इसमें जो बिजली लगेगी वो सोलार पैनल के माध्यम से लगेगी, और यह पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, इसी कारण 100% रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी है कि आप क्या कर सकते हैं कि सोलार पैनल अगर ज्यादा लाइट बना रहा है तो उसको स्टोर भी कर लो, उसको बाद में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि जिस दिन सूर्य की रोशनी नहीं निकली तो या फिर रात के समय हम अगर प्लांट को रन करना चाहते हैं तब भी हमको एनर्जी की जरूरत है, तो हम यहां पर क्या है, बैटरी भंडारण प्रणाली BNSS सिस्टम को भी अप्लाई कर रखा है, उस पर अपने आप भंडारण होगा लाइट का और उसके माध्यम से हम प्लांट को चला सकते हैं। इस प्रणाली को अगर देखते हैं तो यह स्वचालित है, अपने आप से ही चलने वाली प्रणाली है। वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस लगाई गई है, और यहां पर लाइट सौर ऊर्जा से। स्वचालित प्रणाली को अगर देखते हैं तो इसको क्लोज्ड लूप सिस्टम बोलते हैं। क्लोज्ड लूप सिस्टम का मतलब होता है जो अपने आप में सुचारू होती है, अपने आप में चलती है और सुनिश्चित होती है। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, यानी कि इसको चलाने के लिए किसी प्रकार की ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा मास पावर की जरूरत नहीं होती, को सिलेक्टेड लोगों के द्वारा ही इसको पूरा किया जा सकता है। ये अपने आप सारा सिस्टम करता रहता है, एडवांस टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। ये अगर हम बात करें यहां कहां पर स्थित है तो इसको अब मैंने पहले बताया, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ में क्यों स्थित किया गया है, इसके पीछे का रीजन है, देखो हमको चाहिए क्या, सनलाइट, और सनलाइट जितनी मिलेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो सनलाइट यहां पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और जितनी सनलाइट मिलेगी उतना हमारे लिए सही है, क्योंकि वहां पर उतना ही सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बिजली को बना पाएंगी। इसे किसने बनाया है तो ये ध्यान रखना, इसे अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा ANIL के द्वारा बनाया गया है, जो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक शाखा है, या अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड है। इसके द्वारा इस प्लांट को रन किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा या फिर चलाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो यह लगभग 5 मेगावाट तक की शक्ति को उत्पादित करेगा। 5 किलोवाट नहीं बोला, 5 गीगावाट नहीं बोला, 5 मेगावाट बोला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसका अलग अलग उद्योग में या परिवहन में इस जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। या देखें तो प्रतिवर्ष लगभग 1,80,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करेगा। 180 KTPA किलोटन पर एनम, 180 किलोटन पर एनम तक की हाइड्रोजन को ये जनरेट कर सकता है। और ये हाइड्रोजन जब जनरेट हो जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो हाइड्रोजन के रूप में नहीं किया जाता है, इसको या तो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर मीथेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको जो किया जाएगा वो ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, उत्पादन जो होगा ग्रीन अमोनिया में, और उसके बाद इसका यूज अपने अपने अलग तरीके से होगा। अगर ये देखें तो यह एक विस्तार परियोजना है, पायलट परियोजना है। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है भविष्य में जरूरतों के आधार पर कि कैसे भविष्य में जरूरत है। अगर हम देखें इसको तो यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लगातार बढ़ावा दे रहा है, या फिर उसके अंतर्गत ही बनाया गया है, जो 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक सही कदम है। कितना मैंने बताया फिर से, 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको ये पूरा करने में सहायता देगा। इसका उपयोग अगर देखें तो यहां से जो हाइड्रोजन ऊर्जा ईंधन बनेगा उसको हम बसों में, ट्रकों में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट होते हैं
उसमें अब जो पहले फ्यूल पड़ता था यूडीएमएच और एसटीपीबी, उसको हटा करके अब ग्रीन हाइड्रोजन यूज करने लगे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर होता है तो वो उससे काम करेगा, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन जरूरत होती है, नीचे हमको ऑक्सीजन नहीं जरूरत होगी, एटमॉस्फेयर से आसानी से ले लेगा। तो केवल और केवल हाइड्रोजन होगा, आसानी से बसें चल सकेंगी या फिर ऊर्जा जनरेट हो सकेगी। इसके अलावा अन्य भी उद्योगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हीट इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। वैश्विक लेवल पर अगर देखें तो भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत ही सिलेक्टेड अभी कंट्रीज काम इस पर कर रही हैं। बहुत कम कंट्री हैं जो अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित कर रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो इनकी श्रेणी में भारत भी आ गया है। यह अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं से भारत की प्रगति दिखती है, भारत का विकास सामने दिखता है, सरकार के प्रयोग दिखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीकी क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीकी एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें पानी, जहां पानी एक किसी जार में होता है, उस पानी को हम क्या करते हैं, बिजली इसमें प्रवाहित करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित करते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले H2O के मॉलिक्यूल को, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम डिवाइड करके H+OH आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह क्या है, बिजली इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करके किसी पदार्थ को उसके मूल तत्वों में तोड़ दिया जाता है। H+OH आयन से मिलकर बना है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो बिजली की मदद से पूरी होती है। इसको बिजली बनाने की जरूरत है, तभी सोलर पैनल लगाया है, तब जाकर के ये पूरा का पूरा होता है। अगर ये देखिए काम कैसे करता है, तो इसके लिए क्या, एक कंटेनर में H2O मिलाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कोई एसिड को मिला लेते हैं, नमक वगैरह को मिला लेते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छे से चलता है। इसके साथ साथ जब इसमें बिजली को प्रवाहित करेंगे तो उसमें पहले 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। जो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये रॉड्स होती हैं, मेटल्स की रॉड्स होती हैं, जिसमें एक होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। ये अलग अलग होती हैं, और जब जैसे इलेक्ट्रोड्स में बिजली जाती है तो ये क्या होती है, सौर ऊर्जा से चलेगा। और जैसे इलेक्ट्रोड्स में बिजली जाती है तो इसके जो अणु हैं वो आपस में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन कैथोड पर जाकर के हाइड्रोजन गैस जम जाती है या फिर एकत्रित हो जाती है। दूसरा एनोड पर जाकर के ऑक्सीजन गैस जम जाती है या फिर एकत्रित हो जाती है या फिर उस तरफ डिवाइड हो जाती है। तो कैथोड, हाइड्रोजन, एनोड, ऑक्सीजन, इनको वहां पर स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद इसको प्रयोग में लाया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अगर आप इसको जरा सा थोड़ा सा देखोगे तो ये तकनीकी है। कैथोड प्लस है, नेगेटिव चार्ज इधर रहेगा, एनोड माइनस है, पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना अलग अलग हो जाएंगी और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया यहां की पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले भी भारत में कई प्लांट्स लग चुके हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड नहीं है। उन प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो पहला प्लांट है वो आपके सामने है। वो कौन सा है, वो है पहला गेल, जो विजयपुर में लगा है मध्य प्रदेश में। ये क्या है, इसकी जो पावर है 10 मेगावाट तक की है। अगर हम देखें तो ये प्रतिदिन लगभग 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। ये गेल के द्वारा बनाया गया है और ये प्लांट कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा देखें तो ओआईएल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है जोरहाट में, आसाम में। ये 100 किलोवाट तक की ऊर्जा को जनरेट करता है। इसके बाद तीसरा अगर देखते हैं तो लार्सन एंड टुम्ब्रो, ये हजीरा गुजरात में बनाया गया है, एक तीसरा प्लांट है। चौथा अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चौथा प्लांट बनाया गया है, जो विशाखा रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक दूसरा प्लांट बनाया गया है। तो इस तरह के ढेर सारे अलग अलग प्लांट्स बनाए गए हैं, लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है अभी इंपॉर्टेंट, देखिए करंट अफेयर में पूछे ये वाले प्लांट्स बहुत कम जाएंगे। कुछ खास कोई नया प्लांट बनाया उसमें कुछ खास फीचर हो। तो अडानी के प्लांट में क्या है, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम से चलेगा, ये ऑन ग्रिड सिस्टम से चलेंगे। तो कोयले से आप ऊर्जा बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर रहे हैं प्रयोग, हाइड्रोजन बनाने में, हाइड्रोजन ईंधन बनाने में कर रहे हैं। तो भैया वो ग्रीन कहां से हुआ, आप जो ऊर्जा प्रयोग कर रहे हो वो कोयले से आ रही है ना। तो आप सोलर पैनल से लगाकर इलेक्ट्रिसिटी लेते हो तो प्रॉपर ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन तैयार होगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रीन हाइड्रोजन हुआ। इसके बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि पहला कितने पावर का है, कितना किलोवाट मेगावाट तक जनरेट कर सकता है, साल भर में कितना कर सकता है, कहां पर लगाया गया है, ऑफ ग्रिड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीकी क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही बार में कवर हो जानी चाहिए। एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें सारी चीजें नोट डाउन करिए, 2-3 बार रिवाइज करिए और अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर लक्ष्य आईएएस में ऑनलाइन और ऑफलाइन
फाउंडेशन एंड प्रीमियम बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में जुड़ेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन इसी तरह से बेहतरीन इंटरेक्शन होगा, रेगुलर क्लासेस होंगी, डाउट्स सेशन अलग से होंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो होंगी वो होंगे, टेस्ट रेगुलर चलेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलेंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिलने का या बात करने का या गाइडेंस का भी एक मौका मिलेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी चीज़ों को बताएं। जो हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है आपकी की जाएगी। और ये सेगमेंट आज का यहीं से कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।